आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की अवशेष उन्नयन सुविधा के सफल संचालन की सराहना की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अत्याधुनिक सुविधा आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। अपने पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि यह सुविधा स्वदेशी इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है और इसमें इस्तेमाल किए गए कलपुर्जे भारत में ही तैयार किए गए हैं। सक्रिय सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री के प्रमुख तंत्र प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने 2015 में इस तंत्र का शुभारंभ किया था। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के कारण बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समयबद्ध निगरानी और मुद्दों का समाधान संभव हुआ है। प्रगति से निर्णय लेने की प्रक्रिया, परियोजनाओं में देरी के कारणों का समाधान और जवाबदेही तय होने में मदद मिली है। ये केवल निगरानी नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधारों का भी माध्यम साबित हुआ है। इस विशेष श्रृंखला में आज चर्चा मिशन अमृत सरोवर की, जिसका उद्देश्य देश में जलाशयों का निर्माण करना और उन्हें पुनर्जीवित करना है। मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत साल 2022 में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर का निर्माण और पुराने तालाबों का पुनर्जीवन करना था। हर अमृत सरोवर कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ और लगभग 10,000 क्यूबिक मीटर पानी जमा करने की क्षमता होती है। प्रगति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मिशन अमृत सरोवर की नियमित समीक्षा की गई। इस डिजिटल मंच पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ जुड़े ताकि जमीन की उपलब्धता, विभागों के बीच समन्वय और फंड जारी करने जैसी समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव रोहिणी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति के माध्यम से की गई समीक्षा से सभी मंत्रालयों के बीच तालमेल मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र सरकार, रूल ऑफ नेशन की बात करते हैं। उस हिसाब से 50,000 से भी ऊपर जाके 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए पूरे देश में। और अब यह अमृत सरोवर जो है उनकी प्रगति मीटिंग के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं तो उससे और भी ज्यादा समन्वय जो है मन सबके बीच में बढ़ जाता है। इस योजना के तहत 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्रगति की निगरानी के बाद काम में तेजी आई और अब तक देश भर में 68,800 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। इन जलाशयों के पास 23 लाख से अधिक पेड़ भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा का ही परिणाम है कि अमृत सरोवर आज जल संकट से निपटने का प्रभावी समाधान बन गया है और सिंचाई को नया आधार मिला है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आज मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रीगण एवं भार साधक सचिवों को टैबलेट प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर ई कैबिनेट एप्लीकेशन के उपयोग को लेकर प्रस्तुतिकरण और प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और कई स्थानों पर दृश्यता 20 मीटर से भी कम रह गई है। शीतलहर और कोहरे के कारण 24 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित की गई हैं, जबकि कुछ जिलों में स्कूलों का समय बदला गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व कल मनाया गया। इस अवसर पर भोपाल के विभिन्न गुरुद्वारों में लंगर और विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। सिंगरौली में कलेक्टर गौरव बैनल ने लंबित राजस्व प्रकरणों के चलते तहसीलदार को STN जारी करते हुए उनके रीडर को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। पन्ना कलेक्टर उषा परमार ने जिले के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुचारू आपूर्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और भारत के लक्ष्य सेन ने मलेशिया के कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगापुर के जिया हेंग जयसंतेह को हराकर दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।